जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है? एसबीआई, विश्व बैंक, आरबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है? तो विश्व बैंक राइट आंसर हो जाएगा। जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है? तो विश्व बैंक है। अगला है, बिहार में जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 30, 32, 34 या फिर 38। तो सभी 38 जिलों को शामिल किया गया है जीविका के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है, और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008 में? तो बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2006 में बिहार जीविका की शुरुआत हुई। अगला है, वास्तुकला में दिया जाने वाला प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी? तो वास्तुकला में दिया जाने वाला प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली पकड़ने वाले समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। बताना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे, भारत में क्या? तो भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, किस वर्ष हुआ, आपको बताना है। तो जो पहला विभाजन हुआ था ये सूरत अधिवेशन 1907 का, जो सूरत का अधिवेशन था कब हुआ था? तो 1907 में। अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। पहला विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, याद रखना है। अगला है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 32, 64, 100 या फिर 121? तो शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। 8वां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस भारतीय भाषा के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी भारतीय भाषा, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या फिर केवल बंगाली? बताना है कि सरस्वती सम्मान किस भारतीय भाषा के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी भाषा हो। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर अफ्रीका? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? किसका है? तो अपना भारत होगा। अगला है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, महाराज जय सिंह ने? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी किसने? याद रखेंगे, औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित थे? 1665, 1666, 1667 या फिर 1668 में? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 में। कब? तो 1666 में। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है किसने? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है,
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर रोम। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो वियना में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। मैरी कॉम की बात करेंगे, ये महिला मुक्केबाज हैं, मणिपुर से संबंधित हैं। अगला है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है जिसने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर जो इसका होगा क्या? तो CFC, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है जिसने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 है। कितनी? तो 3। क्या क्या? तो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची याद रखेंगे। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या फिर संविधान। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। किसमें? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। अगला है, व्यास सम्मान किस भारतीय भाषा के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? बंगाली, हिंदी, मराठी, गुजराती। व्यास सम्मान किस भारतीय भाषा के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान किस भारतीय भाषा के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? तो हिंदी के लिए। किसके लिए? तो व्यास सम्मान किस भारतीय भाषा के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? तो हिंदी के लिए। अगला है, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? रिपन, मेयो, डफरिन या फिर लेटन। तो भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब? तो 1872 में। कब? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो याद रखेंगे, मेयो का कार्यकाल था। किसमें? तो मेयो के। और किसके कार्यकाल से जो है नियमित जनगणना प्रारंभ हुई? तो रिपन की। याद रखेंगे। अगला है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? हरा, नीला, लाल या फिर पीला। तो किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी किस रंग के प्रकाश में? तो किसमें होगी? तो लाल रंग में। किसमें? तो लाल में। अगला है, MS वर्ड 2010 में रो और कॉलम में डाटा की व्यवस्था को कहा जाता है? रो और कॉलम में डाटा की व्यवस्था को सेल, कॉलम, टेबल या फिर रो। तो MS वर्ड 2010 में रो और कॉलम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहेंगे? तो टेबल कहेंगे। क्या? तो टेबल। अगला है, निर्देश जिसे तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना है रखा गया है किसमें? तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। जो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर हो जाएगा। क्या? तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, निर्देश जिसे तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखा गया है। अगला है, आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हो जाने और इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर डाई हो जाता है? कंप्यूटर बूटिंग, हैंगिंग, एजेक्टिंग या फिर मूविंग। तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हैंगिंग होगा। क्या? तो हैंगिंग होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉडेम, MICR उपकरण, फ्लॉपी डिस्क, लाइट पेन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मॉडेम। निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉडेम। अगला है, किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुधन एक साथ पाले जाते हैं? एकल फसल प्रणाली, मिश्रित कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुधन एक साथ पाले जाते हैं? तो सही उत्तर जो इसका होगा मिश्रित होगा। क्या? तो मिश्रित कृषि। किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुधन एक साथ पाले जाते हैं? तो मिश्रित कृषि।
किस वित्तीय साक्षरता कौशल से व्यक्ति को अपने खर्च करने की आदतों को पहचानने और बदलने में मदद मिलती है? बैड ट्रैकिंग, केवल निवेश करना, केवल बचत खाते खोलना, ऋण लेना। तो किस वित्तीय साक्षरता कौशल से व्यक्ति को अपने खर्च करने की आदतों को पहचानने और बदलने में मदद मिलती है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये बैड ट्रैकिंग होगा। क्या होगा? तो बैड ट्रैकिंग होगा। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी जो है ऋण राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख या फिर 3 लाख? बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? तो 5 लाख। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850, 1856, 1860 या फिर 65 में? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य, हिंदी का आधिकारिक उपयोग, हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी पत्रकारिता। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप की बात करेंगे तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे? तो हॉकी से। दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।